Hey guys, in this video we will talk about India to Seychelles travel and India to Seychelles flight ticket cost and cost of hotels in Seychelles, requirements for the tourist visa of Seychelles for Indian citizens and the best places to visit guys। तो सबसे पहले हम Seychelles के बारे में कुछ बेसिक्स थिंग्स जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे वीजा के बारे में, फ्लाइट्स कॉस्ट के बारे में एंड होटल के कॉस्ट के बारे में गाइज। सेशेल्स सेशेल्स एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि सिचुएटेड है इन इंडियन ओशन एंड सेशेल्स में लगभग 115 आइलैंड्स हैं। सेशेल्स का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स एंड सेशेल्स इज फेमस फॉर इट्स गॉर्जियस लैंडस्केप्स, अबुंडेंट नेचर्स एंड रिच कल्चर। सेशेल्स 458.4 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है एंड इसकी करेंसी है सेशेलियस रुपीज एंड एक सेशेलियस रुपीज लगभग 5.31 इंडियन रुपीज होता है। सेशेल्स की कैपिटल सिटी है विक्टोरिया एंड इसी सिटी के आसपास लोकेटेड है सेशेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सेशेल्स का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है एंड इसका IATA कोड है SEZ। सेशेल्स की नेशनल एयरलाइन है एयर सेशेल्स जिसका 60% स्टेक गवर्नमेंट के पास है और 40% स्टेक एतिहाद के पास है। सेशेल्स की टोटल पॉपुलेशन बहुत कम है एंड यहाँ सिर्फ 1 लाख के लगभग ही लोग रहते हैं। सेशेल्स में मेनली 3 लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है जिनके नाम है सेशेलियस सिरियोल, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एंड नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन गेनिंग बेसिक नॉलेज अबाउट सेशेल्स गाइस। अब हम बात करते हैं कुछ बेस्ट प्लेसेस की जो कि आप विजिट कर सकते हैं अगर आप सेशेल्स जाते हैं तो। एंड गाइस सेशेल्स एक ओशन कवर्ड कंट्री है तो यहाँ पर ज्यादातर बीचेस ही मिलेंगे। तो अगर आप सेशेल्स जाते हो तो आप विजिट कर सकते हो विक्टोरिया सिटी, शिलोटे आइलैंड, वेलेडेमे नेशनल पार्क एंड सेवोल्बर्ट, बियोवेलोन बीच, टेने मारी नेशनल पार्क, मोने सेशेलियस नेशनल पार्क, लाडिगे आइलैंड, बे लजारे, अंजे लाजियो एंड अंजे इंटेंडेंस गाइस। अब हमने सेशेल्स के बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर ली है एंड मैंने आपको कुछ अच्छे प्लेसेस के नाम ऑलरेडी बता दिए हैं जो कि आप वहां विजिट कर सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं सेशेल्स वीजा फॉर इंडियन सिटीजंस। तो इंडियंस को सेशेल्स जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इंडियंस को सेशेल्स में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी और उसके बाद ही आपको वीजा फ्री स्टे मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि वीजा फ्री कंट्री कैसे टाइप से होता है एंड वीजा फ्री एंट्री कैसे मिलती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को वीजा ऑन अराइवल एंड ई वीजा के बारे में पता होगा लेकिन वीजा फ्री एंट्री में ना ही हमको ई वीजा लगता है ना ही वीजा ऑन अराइवल लगता है। तो गाइस वीजा फ्री एंट्री में आप जैसे ही डेस्टिनेशन कंट्री के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे ना, फिर वहां ऑफिसर्स आपको आपका डॉक्यूमेंट्स मांगे जो भी रिक्वायरमेंट होगा एंड पासपोर्ट पर इनका स्टैंप लगा देंगे। जब आप कंट्री में घुसते हो तो इनका स्टैंप लगता है, जब बाहर जाओगे तो आउट का स्टैंप लगता है। एंड ये वीजा ऑन अराइवल से डिफरेंट होता है। वीजा ऑन अराइवल में आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, उसके बाद आपको वीजा मिलता है, लेकिन वीजा फ्री कंट्री में आपको कोई वीजा नहीं देते एंड सिर्फ इनका स्टैंप लगा देते हैं कि आप इस कंट्री में घुसे हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वीजा फ्री एंट्री क्या होता है एंड कैसे मिलता है। अब गाइस हम बात करें कि सेशेल्स जाने के लिए इंडियंस को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन सेशेल्स। सेकंड चीज आपको चाहिए होगा अपना कंफर्म रिटर्न टिकट्स एंड प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग्स और आपको चाहिए होगा अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। एंड फिफ्थ एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है पैसा। आपको पैसा शो करना पड़ेगा कि आप सेशेल्स में खुद को सपोर्ट कर सको। अब वैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि इमिग्रेशन में कितना रुपए दिखाना पड़ेगा, तो आपको कम से कम $120 पर डे पर पर्सन के हिसाब से पैसे दिखाने चाहिए गाइस, ताकि आपको इजीली एंट्री मिल सके। अब मुझे पता है कि $120 बहुत ज्यादा होता है पर डे के हिसाब से, लेकिन सेशेल्स एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है एंड आपको जब मैं होटल सर्च करके दिखाऊंगा ना, तब देखना कि होटल्स वहाँ कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए $120 का आपको कम से कम पर डे के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि सेशेल्स में एंट्री के टाइम क्या हमको कोई फीस देनी पड़ती है, एंट्री फीस। जैसे कुछ कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए वीजा फीस देनी पड़ती है, लेकिन सेशेल्स एक वीजा फ्री कंट्री है हमारे लिए, तो हमको वहाँ एंट्री के टाइम ऑफिसर्स को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन हमको कम से कम उनको पैसा शो करना होता है कि हमारे पास इतना पैसा है एंड हम खुद को सपोर्ट कर सकते हैं सेशेल्स में अपने स्टे के दौरान। अब बात करें कि आप सेशेल्स में कितने दिन तक स्टे कर सकते हो, तो वीजा फ्री एंट्री अवेल करने के बाद आप वहाँ 30 डेज तक वीजा फ्री स्टे कर सकते हो एंड उसको शायद 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो गाइस। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे अपन सर्च करेंगे इंडिया टू सेशेल्स फ्लाइट्स। तो यहाँ पे मैंने kiwi.com पे सर्च किया है इंडिया टू सेशेल्स और ये रिटर्न है, मतलब आने जाने दोनों का। डिपार्चर में मैंने डाला है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, मतलब इसके बीच में जिस भी डेट में चीपेस्ट फ्लाइट होगी वो हमको दिखा देगा। लेंथ है अपना 7 दिन का, मतलब अपना जो ट्रिप होगा वो 7 दिन का होगा। अब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपन जाएंगे इस सिटी में जहाँ के 45,000 ऐसे दिखा रहा है। इसको ओपन करके देखते हैं और देखते हैं फ्लाइट का शेड्यूल क्या है, कौन सी एयरलाइन है, क्या क्या टाइमिंग है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो यहाँ पे ये खुल गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुंबई से मे सिटी तक की, सेशेल्स तक की डायरेक्ट फ्लाइट है और ये जो एयरपोर्ट में आपको बताया था SEZ, ये वहाँ का मेन एयरपोर्ट है, तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। तो पूरे इंडिया में सिर्फ मुंबई से सेशेल्स तक की डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट होती है और सेशेल्स से मुंबई तक की डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट होती है। इंडिया में आपको कहीं से भी इससे ज़्यादा सस्ती और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। इससे वाली सस्ती एक और फ्लाइट आती है जो कि ये वाली है 1 स्टॉप। इसमें आपको शायद कोलंबो में 1 स्टॉप करना पड़ता है। मुंबई टू आप कोलंबो जाओगे, कोलंबो में 3 घंटे का लेओवर, उसके बाद आप डायरेक्ट
डायरेक्ट सेशल्स जाओगे। तो अगर ये वाली फ्लाइट आप बुक करते हो तो आपको 5 या 6 हज़ार रुपये सस्ती पड़ेगी, ठीक है। ये 45 का पड़ रहा है, ये 39 का पड़ेगा, मतलब आपको 6 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा। तो आप देख के बुक कर सकते हो। और अगर आपको एकदम चीपेस्ट में चाहिए तो ये वाला बुक कर लो आप, 39,000 वाला एक स्टॉप है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट बुक करनी है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा 45,000। इसमें आपको रिटर्न टिकट मिल रहा है जाने का और आने का, 7 kg आप बैगेज लेके जा सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाना है तो वही 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगता है, तो आप मैनेज कर सकते हो गाइज। अब फिर से बिना टाइम वेस्ट किए अपन दूसरे टैब में booking.com ओपन कर लेते हैं, और मैं एक बार ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ सीधा। तो यहाँ पे मैंने booking.com ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने सर्च भी कर लिया है सेशल्स अपना फ्राइडे, वही जो अपना फ्लाइट का डेट था ना, क्या था 29 से 6 मई तक का, वही मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है, 1 अडल्ट 1 रूम। और अगर आप चीपेस्ट में पहले तो टॉप पिकअप्स और लॉन्ग स्टेज देखते हैं, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल रेट है, जो अच्छे अच्छे होटल का रेट है वो कितना दिखा रहा है, उसके बाद मैं आपको चीपेस्ट में दिखाता हूँ। तो 55,000, 87,000, और इसीलिए मैं आपको बता रहा था जो वहाँ पे पैसा ले जाने बोलते हैं ना, वो बहुत महंगा है, क्योंकि रिजॉर्ट से बहुत महंगे हैं। $120 पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से आपको इसीलिए दिखाना पड़ता था, क्योंकि इतने महंगे महंगे हैं। और ये 7 दिन का है, तो 7 दिन का आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मतलब बहुत महंगा पड़ रहा है। तो वही अपन लोएस्ट फर्स्ट में देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सा है, चीपेस्ट में कितने कितने दिन तक आप रह सकते हो। तो उसमें भी आप देखो 22,000 है, 22,000 मतलब आपका $300 के हिसाब से तो आराम से यही हो गया। और वो सबसे चीपेस्ट है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला मिले, क्योंकि इंडिया से कई लोग जाते रहते हैं, बाहर से कई लोग वहाँ आते रहते हैं, क्या पता आपको छोड़ के कोई दूसरा उसको बुक कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही मिल जाए। तो रिजॉर्ट्स यहाँ एक्सपेंसिव हैं। अब ये 35-36 हज़ार रुपये दिखा रहा है, तो ये $500 के आसपास होता है शायद, ठीक है। तो आपको अगर 7 दिन के लिए ट्रिप के जा रहे हो आप, तो कम से कम आपके पास $1,000 कम से कम होना चाहिए, 800 से $1,000, वो भी फ्लाइट को छोड़ के, ठीक है। अब अगर आप इसको पहले से बुक कर लिए हो होटल, फिर वहाँ जाने के पहले पे कर दिए हो अगर आप इसका पैसा, तो इमिग्रेशन में अगर आप मतलब $50 पर डे के हिसाब से भी दिखाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको वहाँ जाने के बाद पेमेंट करोगे, इसका पेमेंट अगर आपका होटल प्रीपेड नहीं है, वहाँ जाने के बाद पेमेंट करोगे, तो फिर आपको अच्छे से अच्छा खासा पैसा दिखाना पड़ेगा सेशल्स के एयरपोर्ट पर गाइस। तो इस वीडियो में हमने इंडिया टू सेशल्स के बारे में सारी की सारी डिटेल्स गेन कर ली है, फ्लाइट कॉस्ट के बारे में, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में, वीज़ा फीस के बारे में, डेज ऑफ स्टे के बारे में, और होटल के कॉस्ट के बारे में। एंड आई थिंक आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।